हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये मिलने का एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक करेंट के दृष्टिकोण से चर्चा में आ गया है। तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में उस लोग को देख लेते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस था और उसी के अवसर पे जो है भारत में एक 100वां रामसर स्थल को घोषित किया गया था, जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ठीक है, हालांकि उसको सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश में है। भारत का 100वां रामसर स्थल था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो चर्चा में आ गया है रामसर स्थल, अभी भारत में जो है एक नया रामसर साइट से जुड़ा है, जिसका नाम याद रखेंगे कि गलाव झील। क्या नाम है इसका? गलाव झील। यह अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आप थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ध्यान में रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वालंगू या किबिथु, वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और इसका जो पूर्व नाम देखेंगे, इसका जो पूर्ववर्ती नाम था, उसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका पूरा नाम था। ये तो हो गया उसका पूर्ववर्ती नाम, लेकिन 1987 में क्या होता है, उसको राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को एक साथ जब 3 राज्य का दर्जा दिया था, उसमें ये अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया था, 55वां संविधान संशोधन किया था और उसके माध्यम से इसको भारत का 24वां राज्य का दर्जा दिया था। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से ही जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करता है। वहाँ पे एक दर्रा भी है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, और वही यांग्याप दर्रा से क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करता है। हालांकि उसको तो तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, कालांतर में वो जमुना के नाम से भी जाना गया। ये हो गया। इसके अलावा कई सारे दर्रा भी है वहाँ पे, जैसे बोमडीला हो गया। उसके बाद जो है आपको दिफू दर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दर्रा भी है वहाँ पे। इसके अलावा याद रखेंगे, जो विशेष राज्य का जो श्रेणी का दर्जा दिया था, उसमें एक अनुच्छेद स्पेशल उसके लिए बनाया था। 371 का जो है एच है। ध्यान अगर नहीं रहेगा तो 371 एच मतलब हाइट होता है। तो हाइट पे सबसे हाइट पे कौन सा है, तो उससे याद करने के लिए याद कर सकते हैं हाइट मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है 3 देशों से भी लगता है। और ये 3 देश कौन कौन सा है? एक तो हो जाएगा आपको चीन हो जाएगा, उसके अलावा जो है आप एक म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, और एक भूटान हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और वह भारत के 4 राज्यों से जो है सीमा बनाता है। और ये नॉर्थ से साउथ अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 है नॉर्थ से साउथ। कभी साउथ से नॉर्थ भी दे सकता है, तो इसको याद रखेंगे। और जो म्यांमार की सीमा सबसे अधिक, हालांकि म्यांमार की सीमा जो है भारतीय राज्य से 4 राज्यों से लगती है। टोटल 1643 किलोमीटर का लगता है। और उस 4 राज्य में सबसे ज़्यादा सीमा जो लगता है वो अरुणाचल प्रदेश से ही लगता है। तो इसको याद रख सकते हैं। ये तो हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसके अलावा आते हैं हम लोग अब रामसर स्थल के बारे में। तो अभी बताए हैं कि 101वां जो रामसर स्थल है वो गलौ झील अरुणाचल प्रदेश का है और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 101वां नंबर का जो रामसर स्थल था, ये आपको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। हालांकि इसको सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश में है। अभी 99 नंबर का जो रामसर स्थल का बात करें तो ये गुजरात का छारी डांड है, इसको भी याद रख सकते हैं। और जो 98 नंबर का है वो पटना पक्षी अभयारण्य है। पटना पक्षी अभयारण्य से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये पटना में है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये याद रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल है उसका संख्या भी बढ़ के 13 हो गया है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो सर्वाधिक रामसर स्थल जो है भारत में तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य का बात किया जाए तो 20 रामसर साइट्स है और सेकेंड नंबर पे ये आ गया उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 13 रामसर स्थल है। और थर्ड स्थान का बात करेंगे तो इसमें संयुक्त रूप से 3 राज्य है, उसमें से पंजाब, उड़ीसा और बिहार। बिहार का याद रखेंगे, बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है। ठीक है, और इस 6 रामसर स्थल में जो 6 रामसर स्थल याद होगा, याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार का है। तो सबसे पहला जो था वो कांवर झील था। बेगूसराय राज्य में स्थित कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल था। 39वां रामसर स्थल के रूप में जो घोषित किया था। ध्यान में रखेंगे 2021 के बाद भारत में जो रामसर स्थल की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। उससे पहले वही 35-36 के आसपास हुआ करता था, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है।
उसके अलावा याद रखेंगे, और ये बूढ़ी गंडक नदी पे है, ये तो हो गया। सेकेंड है आपको नागी और नकटी, ठीक है। नागी नकटी डैम दोनों जमुई जिला में है और ये भारत का रामसर स्थल बनाता था। अब 3 हो गया, अभी 3 और बाकी है, उसका नाम हम गिनाते हैं। फिर आगे आपको एक तो हो जाएगा आपको उदयपुर झील, ये पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर झील वो हो गया। उसके अलावा गोकुल जलाशय बक्सर में है, ये हो गया, 5 हो गया। और एक लास्ट जो बचता है वो आपको गोगा बील, जो कटिहार राज्य में स्थित है, वो सबसे नवीनतम है और भारत का 94वां रामसर स्थल था। तो याद रखेंगे, बिहार का है, सबसे अंतिम में अभी तक तो वही जुड़ा है, गोगाबिल कटिहार। और गोगाबिल के बारे में याद रखेंगे, यह भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व है, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, वो गोगाबिल कटिहार में ही स्थित है। तो ये तो हो गया बिहार का। अब हम लोग आते हैं कि जो ये रामसर स्थल है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, क्यों इसका जो है सम्मेलन किया गया था। तो 1960 के दशक में क्या हो रहा था कि काफ़ी तेज़ी से वेटलैंड जो था वो काफ़ी तेज़ी से उसमें गिरावट आ रहा था, जिसके कारण वेटलैंड क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो हो गया वो पर्यावरण दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, सतत विकास के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग का, जो वैश्विक तापन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, काफ़ी नदी सूख रही है, पहाड़ों पे बर्फ़ पिघल रहे हैं, गरीबी आ रहा है, भुखमरी हो रहा है। अभी देखिए पिछले बार जो है धान गेहूँ दोनों का फसल जो है उतना अच्छा नहीं हो पाया था, वो मेन कारण था जलवायु परिवर्तन। चूँकि धान काला पड़ गया था, एकदम बेकार हो गया था, ठीक है। ऐसा लग रहा था धान में जैसे खैरा रोग हो गया है, वो अत्यधिक मात्रा में बारिश हो गया था। मतलब धान को कटने के समय में जब बारिश हो जाता है तो वो काफ़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और गेहूँ जब पकने लगता है तो भी बारिश हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए पकने के लिए जो है हॉट टेम्परेचर चाहिए, मार्च अप्रैल में करता है, तो दोनों फसल नहीं हो पाया था। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, इससे खाद्यान्न उत्पादन जो है पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे उसमें खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुआ है, ठीक है। लगभग 357 लाख मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। और बागवानी उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 362 लाख टन है। तो ध्यान में रखेंगे, अभी बागवानी उत्पादन ज़्यादा हुआ है, वो स्टेटमेंट डाल के वहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं तो काफ़ी तेज़ी से जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा था, तो इसी की कड़ी में कई सारे देश जो है आपस में मिल के एक बैठक बुलाया। डेट याद रखेंगे कि 2 फरवरी 1971 को यह बैठक बुलाया था और यह बैठक ईरान के शहर रामसर में बुलाया था। रामसर शहर का वहीं से चर्चा में आया था। अभी ईरान शहर काफ़ी चर्चा में है, उसका जो भौगोलिक सीमा है, कितने देशों से लगते हैं, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफिकल को मैपिंग के दृष्टिकोण से। और उससे सटा जो भी जैसे हार्मुज स्ट्रेट है, अभी आज भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चंस, ठीक है। और इससे पहले जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी पूछा था, तो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। इसके अलावा जो 71वीं बीपीएससी हुआ था वहाँ भी पूछा था, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सा जल डमरू जोड़ता है, ठीक है, तो हॉर्मुज। उसी प्रकार से वहाँ पे लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला जो जल बिंदु है उसको बाब अल मंडेब कहते हैं, ठीक है, और उसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। तो ये सब काफ़ी मैपिंग के दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन बुलाता है और आर्द्रभूमि को बचाने के लिए पहली बार क्या होता है कि ये लोग चर्चा करते हैं कि आर्द्रभूमि को कैसे बचाना है। आर्द्रभूमि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक देश से जब दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य का जो पक्षियों का माइग्रेशन होता है ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता रहता है, वो काफ़ी उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जो देखिए बिहार में ये बिहार में कुशेश्वर स्थान झील है, मेरे गाँव से थोड़ा सा हट के है। कभी कभी जाते हैं तो उधर देखते हैं जो यूरोप से साइबेरियन बर्ड आता है, एकदम उजला दिखते रहता है, एकदम बहुत सुंदर दिखता है। साइबेरियन जो पक्षी का जो है स्थल भी बन जाता है, ठीक है, जो कि पर्यावरण दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो वो 2 फरवरी 1971 को हुआ रामसर कन्वेंशन। हालांकि उसको 1975 में लागू किया था और भारत तो इसमें 1982 में शामिल हो गया था। और ये शामिल होने का कारण भी था, उस समय भारत में भी जो है प्रवासी पक्षियों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हो रहा था। आपको याद होगा कि भारत में बाघों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुआ था। इसी को देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया था, ठीक है। और उसी प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष पूरा हुआ था, तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नामीबिया से, उसके अलावा बाद में साउथ अफ्रीका से, अभी बोत्सवाना से चीता लाया था, ठीक है, 2023 से स्टार्ट हुआ था।
तो वहाँ भी असर देख सकते हैं इसका। फिर जब ये 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ, इसको जो शामिल होने का मुख्य कारण था वो 1981 का दौर था। 1981 में क्या हुआ, भारत का जो 2 साइट्स है स्थल, एक उड़ीसा का जो है चिल्का झील है, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। दूसरा राजस्थान के जो भरतपुर जिला है, वहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पे मेन जो है साइबेरियन बर्ड बहुत मात्रा में आता है। इस दोनों साइट्स को क्या किया था कि रामसर साइट्स के रूप में दर्जा देने के लिए भारत को प्रस्तावित किया था। जब तक आप उस पर साइन नहीं करेंगे तो आप कैसे शामिल हो जाएंगे, इसलिए भारत ने मजबूरीनवश क्या किया, उसमें 1982 में इसमें शामिल हुआ। तब से लेके आज तक भारत में 101 रामसर स्थल हो गया आज के डेट तक। हालांकि इससे पूर्व 100 ही था, लेकिन अब तो 101 हो गया है। विश्व में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक रामसर साइट्स जो है कहाँ पे है, वह यूनाइटेड किंगडम में है। 176 रामसर स्थल है, सोचिए। काफ़ी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से वो जो है अच्छा भी है। वहाँ का जो टेम्स नदी वगैरह है, वहाँ पे जो है बहुत शानदार जो है पर्यावरण को वहाँ पे वैल्यू देता है सभी लोग। दूसरा आपको मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको सेकेंड स्थान पे और थर्ड स्थान पे भारत है, यानी भारत में 101 है, मैक्सिको में 144 है। भारत का स्थान तीसरा है। और एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो भारत में ही है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको याद रख सकते हैं। हालांकि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो वेटलैंड जो है सबसे बड़ा, वो सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। वो सबसे बड़ा डेल्टा है। और पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है उसको सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और उसका जो जड़ होता है वो नीचे न होकर ऊपर होता है। इसको न्यूमेटोफोड कहते हैं। उसका जड़ काफ़ी मोटा मोटा होता है, इसलिए इसको न्यूमेटोफोड कहते हैं। ये एनसीईआरटी तथ्य है। इसके अलावा या जनरली क्या होता है, जड़ जो है नीचे होता है, ठीक है। और सेकेंड स्थान उसके अलावा सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो रेणुका वेटलैंड है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और बिहार में कुल जो है 6 है। तो यही आज का जो है करेंट का काफ़ी चर्चा में टॉपिक था आज के लिए। इसीलिए बाकी कल के देखते हैं वीडियो में, जो बांकीपुर का भी उपचुनाव हुआ है उसके बारे में जो है थोड़ा सा देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।